ईरान में जारी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि शिपिंग भी महंगी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पैदा हुआ संकट अब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपनी सेवाएं रोक दी हैं और जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजा जा रहा है। अगर इसे सिर्फ तेल की कीमत से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर अधूरी होगी। असल में ये पूरे व्यापार और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को प्रभावित करने वाला मामला है। सबसे बड़ा असर जहाज के खर्चों पर पड़ा है। पहले जहां हॉर्मुज से गुजरने के लिए बीमा दर 0.15% से 0.25% प्रति सप्ताह होती थी, वहीं अब ये बढ़कर जहाजों की कुल कीमत का 5% से 10% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि $100 मिलियन के जहाज के लिए सिर्फ बीमा ही $5 से $10 मिलियन तक हो सकता है। वहीं लॉयड्स ऑफ लंदन के अनुसार वॉर रिस्क प्रीमियम जनवरी 2025 के मुकाबले 300% से ज्यादा बढ़ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि दुनिया के ज्यादातर समुद्री बीमा देने वाले P&I क्लब्स ने खाड़ी क्षेत्र में जहाजों का बीमा 72 घंटे के नोटिस पर बंद कर दिया है। बिना बीमा के जहाज ना तो किसी बंदरगाह पर जा सकता है और ना ही उसे बैंक से फाइनेंस मिलता है। इस वजह से हॉर्मुज तकनीकी रूप से बंद नहीं होने के बावजूद भी ज्यादातर जहाजों की आवाजाही रुक गई है। जो जहाज अब इस रास्ते से नहीं जा पा रहे, उन्हें अफ्रीका के लंबे रास्ते से भेजा जा रहा है और इससे यात्रा 10 से 14 दिन तक बढ़ रही है और ईंधन, क्रू और पोर्ट का खर्चा भी बढ़ रहा है। यह अतिरिक्त खर्च सीधे सामान की कीमत में जुड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IMO के अनुसार करीब 2000 जहाज पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। इनमें ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, कार्गो शिप और क्रूज लाइनर शामिल है। करीब 20 लाख कंटेनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और 170 कंटेनर जहाज ऐसे हैं जिनमें करीब 4,50,000 TEU सामान लदा है। इन कंटेनरों में रोजमर्रा के सामान, ऑटो पार्ट्स, खाने पीने की चीजें और इंडस्ट्रियल सप्लाई शामिल है। इससे सिर्फ सामान की कमी नहीं बल्कि खाली कंटेनरों की भी भारी कमी हो गई है, जिससे एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पहले जहां हर दिन 200 से 300 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे, अब ये संख्या घटकर हफ्ते में सिर्फ एक रह गई है। टैंकर ट्रैफिक लगभग शून्य हो गया है और 150 से ज्यादा जहाज बाहर ही खड़े हैं। तेल की कीमतों पर भी इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है। मार्च 2026 में ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार चला गया और $126 तक पहुंच गया। संख्याओं से समझें तो ये कितना बड़ा संकट है। देखिए, भारत सरकार की मार्च 2026 की जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक हॉर्मुज से होने वाले जहाज़ों के गुजरने की संख्या 200 से 300 प्रतिदिन से घटकर अब हफ्ते में सिर्फ एक तक रह गई है। टैंकर ट्रैफिक पहले 70% गिरा और फिर करीब शून्य हो गया है और अभी भी करीब 150 से ज्यादा जहाज हॉर्मुज के बाहर लंगर डाले खड़े हैं। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 8 मार्च 2026 को 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार गई और $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम रोजाना करीब 55 लाख बैरल क्रूड तेल की खपत करते हैं और इसका 85 से 90% आयात होता है। संकट से पहले भारत के कुल क्रूड आयात की करीब 45% हॉर्मुज से होकर आता था। तो यानी कि कुल मिलाकर के अब हॉर्मुज से जो जहाज है उनकी एक तरफ जहां संख्या घट गई है, उससे गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या घटी है, तो अब दूसरी तरफ इसका असर सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कई चीज़ों पर पड़ रहा है और ऐसे में अब कई चीज़ें महंगी होने का डर भी सता रहा है।